ब्याज व्याज का जिक्र कर रहा है, जमीन का, ये सब मिथ्य है। कितने आदमी ने किया उसका खुलासा नहीं किए। ठीक है, नाम आप नहीं खुलासा कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ना कितना संख्या में लोग किए उसका खुलासा नहीं हुआ। तो वेपन्स कहाँ रखे हैं, किस हथियार से कत्ल किया गया, वो हथियार अभी तक आपने बरामद नहीं किया। दरभंगा के एसएसपी जे रेड्डी ने प्रेस को संबोधित करते हुए ये बताया कि एक व्यक्ति काजिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है जीतन साहनी हत्याकांड में। और इस पूरे मामले पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी। जी हाँ, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है और देखिए, प्रशासन जो भी काम कर रहे हैं मैं उसमें 1% भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे हैं और सही दिशा में वो काम कर रहे हैं। 90% तक हमारी उसमें कोई आपत्ति नहीं है और वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि वो सही जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसा हो रहा है कि जल्दीबाजी किया जा रहा है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जल्दीबाजी ना करें, सारी जानकारी को दिया जाए। उसमें कहीं पे भी 1% भी जो दोषी है उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए। उसके लिए सरकार और प्रशासन, उसके लिए जो प्रक्रिया है भारत के संविधान में, उनके तहत काम करे और रहा कि निर्दोष ना फंसे, इसमें मेरा पहले से भी यही सोच रहा है। जो कल जिस तरीके से बात को डाइवर्ट किया जा रहा है, जो लड़का है वो अपराधी है, पुलिस के संज्ञान में आया कि उन्होंने ही किया है। वो पिताजी के साथ पिछले कई सालों से 24 घंटे में 5 घंटा 4 घंटा साथ रहने वाले लोग थे। पिछले साल उनकी बेटी के शादी के समय में उन्होंने कुछ मदद मांगे थे तो मदद उनको किया गया। कुछ पैसा गांव समाज में यही होता है कि जिनको कोई बैंक नहीं, कोई सरकार नहीं कहीं सपोर्ट करता तो उसके गांव समाज में लोग हमेशा मदद करते हैं। और पिताजी के पास जो लोग उनके आसपास में उनको मदद करते, उनके काम में लगे रहते, उनके साथ रहते, उनको जब भी मोर मजबूरी सब होता है, कोई परेशानी होता है तो उनको हमेशा, चाहे वो इलाज के माध्यम हो या बेटी के शादी में हो, तमाम ऐसी चीज़ें होता है उनको मदद की जाती है और हमेशा वो करते आ रहे थे। तो उसमें जो इस तरीके से कितने आदमी ने किया उसका खुलासा नहीं किए। ठीक है, नाम आप नहीं खुलासा कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ना कितना संख्या में लोग किए उसका खुलासा नहीं हुआ। वेपन्स जब आपके पास आरोपी है तो वेपन्स कहाँ रखे हैं, किस हथियार से कत्ल किया गया, वो हथियार अभी तक आपने बरामद नहीं किया। उसके ऊपर आप गंभीरता से ये कीजिए। उसके बाद सरकार, प्रशासन को एक पेपर देखा गया कि उसने जारी किया कि ब्याज व्याज का जिक्र कर रहा है, जमीन का, ये सब मिथ्य है। ये आरोपी तो कुछ भी बोलेंगे। आपका फर्ज बनता है कि पीड़ित परिवार से जब यहाँ पे हम हैं, आपको हमसे भी आके स्टेटमेंट लेना चाहिए, बात करना चाहिए। हमें पता है कल डीजीपी भी आए, एसएसपी साहब भी आए, सब आए, लेकिन बगल के घर में रह के घूम के चले गए। वो हमसे नहीं मिला और हमने कोई प्रेशर देने का काम अभी नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि कल मुहर्रम है तो ऐसे जगह पे हम सरकार अपने स्तर पे, प्रशासन अपने स्तर पे दिन रात लगे हुए, तो उनके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना कोशिश किए। तो कल हमसे मिलना भी चाहिए, हमसे भी बात करना चाहिए। अब पीड़ित को बात पे आप नहीं ध्यान दे रहे हैं और जो अपराधी है वो जो बोल रहे हैं उसी बात को आप उजागर कर रहे हैं। आपको गांव लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे आपको जानकारी प्राप्त करना चाहिए। क्या जीतन सहनी क्या गांव में लाखों करोड़ों रुपया किसी को ब्याज पे दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो फिर आप किस तरीके से आप ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं उनके कहने से? आपने उससे ही पूछना चाहिए कि आपने 1.5 लाख रुपया लिया, किस लिए लिया? तो वो बताते कि मैं अपनी बेटी के शादी के लिए लिया। तो किसी के बेटी के शादी के लिए अगर मदद करना कोई गुनाह है क्या? और जो पुराने लोग होते हैं वो अपने हिसाब से पेपर पर, क्या उस पर पेपर पे हमने कोई किसी का साइन भी हमने नहीं देखा है। उसमें 4% का जिक्र है, इतने में तो बैंक पैसा नहीं देते हैं। बैंक भी 16%, 18% पे पैसा देते हैं ब्याज पे। अब वो 4% है, क्या है नहीं है, खैर वो तो बात की बात है। अब बात ये नहीं कि पैसा क्या ब्याज पे दिया, ये नहीं दिया, इसकी तो बात ही नहीं हो रहा। सवाल है कि हत्या किसने किया। आपने 10 तारीख को पहले सीसीटीवी फुटेज 12-15 लड़के लोगों को गेट पे आपने देखा है, तो वो क्या है, उनके बारे में भी खुलासा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जल्दीबाजी में सब कर रहे हैं। हम आग्रह करते हैं, हम पुनः कह रहे हैं कि हम जो जांच हो रहा है उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। जल्दीबाजी न करें, पूरा तथ्य के साथ
राज्य के जनता के बीच में ये सब चीज़ आना चाहिए। एज ए मैं बिहार का लीडर हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें हो वो सही हो, आनंद फानंद में कुछ भी ना हो। तो इस पे अभी हमारे पार्टी के नेतागण जो है डीजीपी सभी जाके मिलेंगे और अपनी बात को वहाँ पे रखेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। आपका कहना है कि पुलिस ने अब तक आपका बयान ही नहीं लिया इस पूरे मामले में? हाँ, अभी तक तो नहीं आए हैं, अभी तक आए नहीं। हम कह रहे हैं ना कि डीजीपी साहब सॉरी डीआईजी साहब हो, एसएसपी साहब हो, ये परसों भी आए थे, कल भी आए, लेकिन हमसे नहीं मिले और मैं भी उनको उनके काम में दखल नहीं देना चाहता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। हमको लगा कि जब भी वो बाकी चीज़ से निपट लेंगे तो हमसे बात करेंगे, तो हमसे बात नहीं करके अपने सामने सीधा अपने पीसी कर दिया। जो चीज़ का बात को आपको स्टेटमेंट में नहीं करना वो सब चीज़ आप को खोल रहे हैं और जो चीज़ आपको खोलना चाहिए वो नहीं खोल रहे हैं कि भाई कितने आदमी था, हथियार कहाँ से बरामद हुआ, ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो खैर अब उनका काम करने का तो ये तरीका मुझे लगा कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो इसके ऊपर हमने पार्टी के नेता भी जाके मिलेंगे और उस पर हमारा आपत्ति है कि भाई वो तो कुछ भी यार एलिगेशन लगा देंगे ना। अभी उनको मदद किया गया, मदद वो उसको लौटाना था, नहीं लौटाना इसका थोड़े कि जाके हत्या कर देंगे। ये तो सीधा वो दिख रहा है कि वो सोचा कि हमको पैसा भी ना देना पड़े, सोचे कि अकेला रहते हैं बूढ़ू, उनको जाके हम हत्या कर देंगे। ये सब सारे चीज़ें हैं। इसको दूसरे तरीके से ज़मीन गिरवी रखा, ये सब रखा, ये सब थोड़े ऐसा कोई बात ही नहीं है। और पेपर आपने मीडिया को जैसे कैसे सर्कुलर कर दे रहे हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सर्कुलर करना चाहिए, या कोई डाउट करता, कोई ऑब्जेक्शन उठाता तो आपको वो सब पेपर जाहिर करना है। आप उनके सूटकेस में, उनके बक्से में क्या क्या पेपर है नहीं है ये आपको पता, आपने सब चीज़ अपने कस्टडी में ले लिया है। कोई ऑब्जेक्शन करेगा तब आप उस चीज़ को दिखाइएगा, बाकी तो आपको तो हत्या हुआ उसको आपको सबसे पहले ये बात करना। केस को थोड़ा डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है सरकार, अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है। केस को जो सरकार अपना इमेज को बचाना चाह रहा है, तो इसमें सरकार अपना इमेज ना बचाए। अगर इसी तरीके से अगर सरकार अपना हर केस में, सिर्फ ये मेरे केस की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य के सभी केस में अगर सरकार इसी तरीके से अपना पल्ला झाड़ते रहेगा तो क्राइम इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो इसको सरकार को गंभीरता से लेके कि भविष्य में ऐसा अपराध बिहार में फिर से ना हो, कोई किसी को मदद करे, मदद लेने के बाद उसी को जाके मार दे, तो फिर तो लोग एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे। जिसको लोग गांव में बैंक या सरकार खड़ा नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता। ये हमारे राज्य में आप बताइए ना, एक बेटी के शादी के लिए लोगों से मदद लेना पड़ता है, ऐसे हमारे राज्य का व्यवस्था हो गया है। हमारे राज्य का इनकम कहाँ चला गया है, राज्य में इतना गरीबी कैसे है। आप इतने साल से सरकार में हैं और आप बोल रहे हम विकास करें, कहाँ विकास कर रहे हैं। और किसी के दुख सुख में उनको मदद करे और उस व्यक्ति को जाके मार दे और फिर उसको बाद में वो दूसरे रंग आप दे रहे हैं। यहाँ हम लोग समाज के लिए लाखों करोड़ों रुपया, बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर हम लोग समाज के पीछे लगे हुए हैं, उनको उत्थान करने के लिए, अपने राज्य को उत्थान करने के लिए लगे हुए हैं। आप आके लोकल लेवल पे दे आके पता कीजिए ना कि क्या जीतन सैनी क्या यहाँ पे ब्याज का धंधा करता है, नहीं करता है। आप पुराने जमाने के लोग हैं, वो अपनी तरीके से जिंदगी जीते हैं। और पिताजी है, हम पिताजी को क्या कहेंगे, वो अपने स्तर से सब चीज जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनका इस तरीके से कभी काम नहीं है। हाँ, उनके साथ जो लोग रहते हैं उनको वो जरूर मदद करते हैं, वो पहले से ही रहा है। हमारे पूरे परिवार, हम लोग जब भी गांव समाज में आते, जितना भी जो लोग आते हैं हमसे मदद मांगते हैं, उन सबको हम लोग मदद करते हैं। हम लोग मदद कर देते हैं तो पूरा ऐसे यूं ही छोड़ देते हैं। अब पुराने जब लोग हैं तो वो लोग अपने हिसाब से मदद करते हैं। ठीक है, तो जल्दीबाजी है, हम तो आग्रह करेंगे कि जल्दीबाजी ना करें, इसको सही से केस को आगे लेके जाए। ठीक है, अभी जैसे कल मुहर्रम था, नहीं करते, आज कर देते हैं। कंफर्टेबल होके कीजिए ना, हमारा कोई प्रेशर तो नहीं हो रहा है, हम मान रहे हैं। हमने कल भी आप मीडिया आपके सामने में हमने कहा कि प्रशासन जो भी काम करे मैं संतुष्ट हूँ। आपने देखा इतना बड़ा हमारा राज्य में संगठन पार्टी है, हमने कहीं पे कोई भी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। हमने हमेशा शांति का हमने संदेश दिया कि हम प्रशासन सरकार हमारे संपर्क में, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी हमसे बात किए हैं, गृह मंत्री जी हमसे बात किए, राज्य के जितने भी हमारे नेता प्रतिपक्ष हो, लालू जी हो, तमाम हमारे जितने चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, पप्पू यादव जी हो, प्रशांत किशोर जी हो, तमाम राज्य के जितने भी नेता है, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, सब लोग हमारे दुख के घड़ी में हमारे साथ है। और हमें पूरा भरोसा है कि प्रशासन सिस्टम सब चीज़ काम कर रहेंगे और अच्छा करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा जल्दीबाजी हो रहा तो उसको हमें थोड़ा आपत्ति है, उसको सही तरीके से सारा चीज़ को बाहर करें। ठीक।
तो ये थे हमारे साथ मुकेश सहनी, जिन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है और जो मदद की जाती थी आर्थिक, उसे सूद के व्यापार का नाम दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव, दरभंगा।